तो 21 जनवरी 2024 को जब गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की थी, तब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मुमकिन है कि तय समय के अंदर देश से रेड कॉरिडोर का सफाया हो जाएगा। लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ बंदूक का राज था, वहाँ हाथों में कलम है। जहाँ कभी नक्सलियों का खौफ जिंदगी पर भारी था, वहाँ महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। बस्तर के नेतानार में सुरक्षा कैंप अब सेवा डेरा बन चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया और ऐलान किया है कि आने वाले समय में ऐसे 70 सुरक्षा कैंप जनता की सेवा के केंद्र बनेंगे। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों को विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए पहले सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया, नक्सलियों का सरेंडर करवाया और अब विकास की बारी है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए। ये बस्तर के नेतानार की तस्वीर है। कभी ये इलाका नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जो पहले यहाँ की तस्वीर थी और जो आज की तस्वीर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये वो इलाका है जो 2011 में एक बार घात लगाकर नक्सलियों ने 6 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया था। वही ये इलाका है और यहाँ आज विकास किस तरफ बढ़ रहा है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं बैठे हुए हैं। लैब जांच यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है, बीपी की जांच हो सकती है, ओपीडी का भी है और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। नक्सल मुक्त बक्सर में विकास का अध्याय शुरू हो चुका है। ये वही जमीन है जहां कभी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच संघर्ष हुआ करता था, लेकिन अब इस कैंप के 3 बैरकों को जन सुविधा केंद्र में बदल दिया गया है। यहाँ महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई सेंटर भी शुरू किया गया है। चूंकि इलाके की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सा बने, इसके लिए सरकार की तरफ से ये पहल किया जा रहा है कि यहाँ उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और इस ट्रेनिंग के जरिए वो आगे अपना करियर बना सके। जैसे आपको मैं दिखाऊं कि कैसे ये ट्रेनिंग सेंटर में अपना कढ़ाई का काम कर रही हैं और कढ़ाई यहाँ सीख कर ये फिर जब स्किल्ड हो जाएंगी तो इनको बाज़ार में एक अवसर मिलेगा और जहाँ से अपना ये रोजगार पा सकेंगी। कुछ वर्षों पहले तक बस्तर का मतलब होता था नक्सलियों की आतंक की परछाई, खून खराबा, जहाँ सरकार की नहीं नक्सलियों की हुकूमत चलती थी। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन दी और अब ये इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की कमान संभाली, तब देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों को मजबूत करने का एक खाका बनाया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद, ये तीनों बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे आज कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा। नक्सलियों के गढ़ में अब डर नहीं, विकास है। सरकार की सुविधा उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां कई दशकों से अंधेरा था। बस्तर से अमोद राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।